जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक फॉल्ट हुआ है, ये हमारी वीसीबी है। आप देख सकते हो ये 11 kV की वीसीबी है जो फॉल्टी हो गई है, फ्लैश हुआ है इसमें। आप देख सकते हो तीनों जो हमारे इंटरप्टर है RYB के टॉप साइड में फ्लैश आया है इस पर। बेसिकली ये जो सेपरेटर होता है जो तीनों इंटरप्टर को सेपरेट रखता है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया है और इसके वजह से आप देख सकते हो कितना इस पे कार्बन आया है। मैं आपको कंपार्टमेंट में भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ कंपार्टमेंट में फ्लैश आया हुआ है। इसके वजह से दोस्तों हमारा जो इनकमर था, इनकमर ये भी ट्रिप हुआ। और जब हमारा इनकमर ट्रिप हुआ उसके बाद हमने बस कपलर से सप्लाई को नॉर्मल करने की कोशिश की तो हमारा बस कपलर भी ट्रिप हो गया था। तो आप देख सकते हो बस कपलर पर भी हमारी ट्रिपिंग्स कमांड जो REF 620 है उस पे आई है। ऑटो ट्रिप भी आया है, मास्टर रिले भी आई हुई है। तो सबसे पहले बस बार को नॉर्मलाइज करने के लिए हम बस की PC करेंगे। ये हमारी PC टेस्टिंग किट है। PC इसको आईपोड भी कहते हैं। PC यानी होता है दोस्तों पार्शियल चार्ज, यानी हम किसी भी बस को, केबल को या VCB को पार्शियली चार्ज करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे अप्लाई करके। अगर वो उसमें लीकेज होती है या कह सकते हैं कि उसमें कोई पोर्शन फॉल्ट के कारण ग्राउंड हो रहा हो तो उसमें हमारा लीकेज करंट शो होगा। ये हमारी किट है, थोड़ी गंदी है। ये देख सकते हो आप वोल्टेज का हमारा जो हम राइजर से वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उसका एनालॉग मीटर है और ये लीकेज मीटर है जो मिलियम्स में लीकेज इंडिकेट करता है। और ये उसका इलेक्ट्रोड होता है, ये उसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है। इसको हम दोस्तों हमारे लीकेज पॉइंट पे लगाते हैं और केबल को हम किट को हम अर्थ भी करते हैं। तो अभी हमने हमारी जो 11 kV की बस थी, ये 11 kV की बस को हमने इनकमर से PC की, या आप कह सकते हैं कि हाईपोर्ट किया, पार्शियल चार्ज किया। तो अभी हमने, आप देख सकते हो, एक फेस को Y फेस पे कनेक्ट किया और दूसरी लीड को हमने ग्राउंड किया, यानी कि लाइन टू ग्राउंड हम लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने जब लीकेज टेस्ट किया तो हमारी मिलियम्स में लीकेज आ रही है। तो हम फर्दर हम एक्शन लेंगे, पूरे बस बार को चेक करेंगे कि उस पर कोई कार्बन तो नहीं है, या फिर आगे चेक करते हैं क्या है, फिर मैं आपको आगे अपडेट दूंगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मोनोब्लॉक, इसे मोनोब्लॉक कहते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक होने के कारण ये 3 फेज शॉर्ट सर्किट हुआ है। आप देख सकते हो इसके जो इंटरप्टर का टॉप साइड है, ये और ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। और जब हमने बस कपलर को क्लोज किया, क्योंकि अगर हमारा फॉल्ट लोअर साइड में होता तो हमारी बस कपलर से चार्ज हो जाती, लेकिन ये टॉप साइड में होने के कारण इसमें फिर से शॉर्ट सर्किट हुआ और हमारा बस कपलर भी ट्रिप हो गया। मैं आगे की अपडेट अब आपको देता हूँ। तो ये हमारी बस PT है। तो हमारे अब हम दोबारा से PC करेंगे। कुछ करना मत, चालू करना। अब आप देख सकते हो हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है और हमारी लीकेज भी जीरो है। बेसिकली क्या था कि हमारी जो बस PT थी उसके फ्यूज कनेक्टेड थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बस PT होती है हमारी, या PT होती है, वो ग्राउंड होती है। इसलिए जब भी हम PT टेस्ट भी करते हैं उस समय जो ग्राउंड लिंक होता है वो हमें ओपन करना होता है। तो अभी आपने देखा जो हमने PC की Y फेस की, वो हमारी जीरो लीकेज आ रही है। अब हम फेस चेंज कर रहे हैं। अब हमने R फेस पे लगा दिया है, आप देख सकते हो, R2 ग्राउंड। अब हम
R2 ग्राउंड की लीकेज टेस्ट करेंगे। तो अभी हमने ऑन कर दी किट और हम वोल्टेज को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। इसको एक साथ बढ़ाना नहीं होता। अगर आप सडन वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो हो सकता है कि आपका जो मिली एम्पियर का जो कॉइल है या वोल्टेज की जो पोटेंशियल कॉइल है वो ब्रेक हो सकती है। अब आर फेस पे भी कोई लीकेज नहीं है। अब हम बी फेस को चेक करेंगे। तो ये बी फेस हो रहा है अभी हमारा। आप देख सकते हो वोल्टेज हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है जब हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने 11 kV के अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज हमने इंक्रीज किए। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, हमें एसी पे कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी होती है। अगर हमारी किट एसी होती है और जब हमारी किट डीसी अप्लाई करती है तो उस पर कितना वोल्टेज अप्लाई करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमारी लीकेज 0 है। जब हमने पीसी पहली बार की थी तो लीकेज आ रही थी। अब जब हमने पीसी फ्यूज को हटा के की तो हमारी जो पीसी पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट जो था पार्शियल चार्ज टेस्ट वो ओके है। अब हम फ्यूज कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी बस बार है। तो दोस्तों बेसिकली हमारे 11 kV आउटगोइंग के साथ इनकमर नंबर 1 भी ट्रिप हुआ था। तो हम इनकमर नंबर 1 के साथ हमारा जो ट्रांसफार्मर था वो भी ट्रिप हुआ था, क्योंकि 3 फेस डेड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट था। तो हमारा ट्रांसफार्मर भी ट्रिप हुआ था। तो ट्रांसफार्मर की हेल्दीनेस को चेक करने के लिए हम मेगर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये हमारा मेगर का किट है, ताकि ये हम प्रिकॉशन पर्पस से कर रहे हैं। हालांकि फॉल्ट तो हमारा विजिबल है जो हमारे 11 kV आउटगोइंग पे था, फिर भी हम मेगर टेस्ट कर लेंगे।